स्विंग ट्रेड्स क्या होता है, यह इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कैसे अलग होता है, इसे कैसे किया जाता है, यह आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें शॉर्ट टर्म में मार्केट के अच्छे मूव्स को कैप्चर करके प्रॉफिट किया जाता है। यह मूव 1-2 दिन से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है और हम इस दौरान अपने शेयर्स को होल्ड रखते हैं और हमारे टारगेट तक का प्रॉफिट दिखने पर हम प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्राडे के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम शेयर को एक दिन के पीरियड के अंदर ही बाय और सेल करते हैं, ऐसे ही स्विंग ट्रेड्स हम कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंपनी का शेयर 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और यह 2 महीने बाद 370 तक चला गया, मतलब 70 पॉइंट्स बढ़ गया, जो कि एक अच्छा मूव है। हम सपोज करते हैं कि हमने इसमें 100 शेयर इन्वेस्ट किए जो कि 300 की प्राइस पर हमें मिले, मतलब कि 30,000 में। जब प्राइस 1-2 महीने बाद 350 के आसपास आया तो मैं शेयर को बेच कर निकल गया। हर शेयर पर मुझे 50 रुपये प्रॉफिट मिला, मतलब मेरे 30,000 इन्वेस्ट पर मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल बने 35,000। यह एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कहा जाएगा। और मार्केट जब बुलिश होता है, ऐसे मूव्स हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है कि हम ऐसे मूव्स का पता कैसे लगाएं। कितने ही शेयर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शेयर में मूव आने वाला है। इसके लिए हमें चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस। इससे हमें एक शेयर के मूव का अंदाज़ा हो जाता है। बट ध्यान रखना चाहिए, यह कभी भी 100% सही नहीं जाता, पर हम एक्सपीरियंस के साथ इस परसेंटेज को 80 से 90% तक सही कर सकते हैं। मतलब कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स की प्रेडिक्शंस 80-90% सही होने लगती हैं टाइम के साथ। इसके बाद हमें फंडामेंटल एनालिसिस एंड न्यूज़ का ध्यान भी रखना होगा। इसे हमारी सही होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। हम कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग, मतलब 3 मंथ्स की अर्निंग देखकर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वार्टरली अर्निंग में अच्छा प्रॉफिट या लॉस होने से प्रॉफिट का शेयर तेज़ी से मूवमेंट करता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम स्विंग ट्रेड्स एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में ही करें, क्योंकि बैड न्यूज़ और कोई भी फ्रॉड कंपनी के शेयर को बहुत तेज़ी से नीचे लेकर आ सकता है और ऐसा क्रैश टेक्निकल एनालिसिस को भी फेल कर सकता है। इसलिए हमें अपने प्रॉफिट टारगेट के हाफ का स्टॉप लॉस भी लगाकर रखना चाहिए, लेकिन हम स्टॉप लॉस को भी चार्ट में पिछले रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स को देखकर ही लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी शेयर हमारे बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे डाउन मूव करके फिर बड़ी ही तेज़ी से रिवर्स होकर हमारे टारगेट तक पहुंच जाता है। अगर हमारे स्टॉप लॉस सही जगह पर नहीं लगा होगा तो ऐसे हम अपना टारगेट एनालिसिस सही होते भी स्टॉप लॉस हिट करा देंगे और लॉस लेकर चले जाएंगे, और शेयर कुछ दिन बाद हमारे टारगेट को हिट करेगा और हम निराश होंगे और यह हमारी साइकोलॉजी पर भी असर करेगा। स्विंग ट्रेड्स का टाइम पीरियड कुछ दिन से लेकर कुछ महीने का होता है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स इतनी जल्दी तो चेंज नहीं हो पाते। मोस्टली कोर फोकस हमारा टेक्निकल एनालिसिस पर ही रहता है, मतलब कि चार्ट एनालिसिस पर। स्विंग ट्रेडिंग को लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर रोज़ सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक को वीक एंड एनालिसिस भी कर सकते हो, आप रेगुलर इंटरवल्स पर भी चेक कर सकते हो, जिसमें कि आपको अपना प्रॉफिट ट्रेलिंग भी करना होगा। मतलब 300 की प्राइस पर शेयर बाय हुआ, 350 मेरा टारगेट है, स्टॉप लॉस मेरा 275 पर है। अब प्राइस 330 पर ट्रेड कर रहा है तो मैं अपना एसएल 310 पर लेकर आ जाऊंगा। इससे मैं सेफ जोन में आ गया। अब मैं इन द एंड प्रॉफिट में ही एग्जिट करूंगा, चाहे मेरा 310 पर एसएल भी हिट हो जाए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग एसएल बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, मतलब 330 पर प्राइस आया और आप 325 का ट्रेलिंग एसएल लगाकर बैठ गए। फ्लक्चुएशन की वजह से इसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आप अपने 350 वाले टारगेट से पहले ही एग्जिट हो जाओगे। अब बात करेंगे हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की। पहले हम प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, हेल्प इन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कैप्चरिंग। यह आपको अच्छे से अच्छे
मूव्स शॉर्ट टर्म में कैप्चर करवा देगा। यही खासियत है स्विंग ट्रेडिंग की। दूसरा नंबर, लेस टाइम कंज्यूमिंग। यह आपको स्क्रीन के आगे सारा दिन नहीं बैठना पड़ेगा जैसे कि आपको इंट्राडे में बैठना पड़ता है। नंबर तीसरा, साइकोलॉजी इफेक्ट लेस कंपेयर टू इंट्राडे। इंट्राडे में साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रेड को बाय और सेल एक दिन में ही करना पड़ता है, पर स्विंग्स में आपके पास टाइम ज़्यादा है, एक दिन में आपको बाय सेल नहीं करना, तो यहाँ आप इसको आराम से सेल कर सकते हो और यह आपको एक एडवांटेज मिलता है। नंबर 4, इफ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देन लेस चांसेस ऑफ लॉस। अगर शेयर बैड न्यूज़ से नीचे भी चला जाए पर वो इन द एंड ऊपर आ ही जाएगा अगर आपकी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो। और अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स। नंबर 1, फियर क्रिएटिंग ऑन गैप्स ओपनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट अगली सुबह गैप अप और डाउन होगा तो वह आपकी साइकोलॉजी पर असर पड़ेगा और आप लॉस के डर से एग्जिट भी कर जाओगे। लेकिन आपको यह नहीं करना क्योंकि मार्केट गैप ओपनिंग के बाद भी अपनी ट्रेंडिंग साइड में ही आ जाता है, चाहे वो थोड़ा टाइम लेकर आए। नंबर 2, बैड न्यूज़ ऑन वीकेंड्स। ग्लोबली मार्केट में वीकेंड न्यूज़ इंडियन मार्केट को बहुत इफेक्ट करता है। बैड न्यूज़ आपका स्टॉप लॉस हिट करा सकता है, यह एक स्विंग ट्रेडिंग में खतरा जा बना रहता है। नंबर 3, नो लीवरेज। इंट्राडे में लीवरेज मिलता है, स्विंग ट्रेड्स में कोई लीवरेज नहीं मिलता, पर इसका एक एडवांटेज भी है। लीवरेज न्यू ट्रेडर्स के लिए ज़्यादातर घाटे का ही सौदा होता है, इसलिए हमें इससे बचकर ही रहना चाहिए। सो यह थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकते हैं और पैसे को कई गुना कर सकते हैं। बहुत ही इन्वेस्टर्स लाखों से करोड़ तक के पोर्टफोलियो भी बना चुके हैं, पर यह बिना नॉलेज के रिस्की भी बहुत है। कभी भी लोन लेकर पैसा यहाँ इन्वेस्ट ना करें। सो इन द एंड मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो न्यू कमर्स हैं शेयर मार्केट में उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। इससे आप मार्केट में प्रॉफिट भी कमाओगे और काफ़ी कुछ सीख जाओगे और फिर इंट्राडे की तरफ भी आ सकते हो। अगली वीडियोस में हम शेयर मार्केट को और डीपली से समझते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।